नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में अपन बात कर रहे थे कुंभा के बारे में। कुंभा पढ़ लिए थे और कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी थी और उदा की बिजली गिरने से क्या हो गई थी, हत्या मौत हो गई थी। इसलिए शासक कौन बना? तो रायमल शासक बनता है। कौन शासक बनता है? रायमल। अब बात करते रायमल की। तो रायमल के पिता पिता कौन थे? तो पिता थे कौन? कुंभा। कुंभा। बात करें कुंभा की छतरी। कुंभा की छतरी कहाँ है? छतरी है मामादेव कुंड के पास में। मामादेव जलाशय के पास कुम्भलगढ़ में। कहां पर? कुम्भलगढ़ में। ठीक है। और बात करते हैं कुंभा। तो राणा रायमल की बहन का नाम क्या था? बहन का नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। रमाबाई ने किसने? रमाबाई ने राणा रायमल के काल में जावर में। कहां पर? जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो रमाबाई ने। बहन थी इनकी। पत्नी का नाम क्या था? मैंने बताया था आवड़ बावड़ की संधि पड़ी थी। तब राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ करवाया था? रायमल के साथ में करवाया। कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ में करवाया, जिसका नाम क्या था? रायमल था। जो श्रृंगार देवी ने किसका निर्माण कराया? गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया। कहां पर कराया? चित्तौड़गढ़ में। और वहां पर दो शिलालेख है। क्या है? दो शिलालेख है। तो देखो, एक तो है गजवंश के शासक सर्वतात का शिलालेख है और दूसरा इसका खुद का किसका है? तो श्रृंगार देवी का, जिसमें श्रृंगार देवी ने अपने पिता जोधा और अपने दादा दादा का नाम था, पिता जोधा और दादा रणवल राठौड़ के बारे में बताया था। ठीक है। बात करते पत्नी श्रृंगार देवी। पत्नी कौन थी? श्रृंगार देवी, जिन्होंने चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। देखो, गोसुंडी की बावड़ी पर दो शिलालेख। पहले शिलालेख में जो श्रृंगार देवी का है, इसमें श्रृंगार देवी के पिता राव जोधा व दादा राव रणमल का उल्लेख है कि श्रृंगार देवी के पिता का नाम ये है और दादा का नाम ये। दूसरे शिलालेख में यह शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है। राजस्थान में किसमें? राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय या फिर भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन लेख। ये भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन क्या लेख है? इस शिलालेख में गज वंश के शासक सर्वतात
सरुतात द्वारा गजवंश के अश्वमेघ यज्ञ की बात की गई। अश्वमेघ यज्ञ वह भगवान कृष्ण पूजा की बात की गई। बात की देखो खोजा किसने इस लेख की लिपि। लिपि कौन सी है तो ब्राह्मी। ब्राह्मी ठीक है, लिपि कौन सी है ब्राह्मी है। बात करते भाषा कौन सी है संस्कृत। भाषा कौन सी है संस्कृत। खोजा किसने था खोजा है श्यामलदास ददवाड़िया ने। श्यामलदास ददवाड़िया ठीक है। खोजा किसने श्यामलदास ददवाड़िया ने। और पढ़ा किसने पढ़ा किसने डी आर भंडारकर ने। डी आर भंडारकर ने ठीक है। एक बार वापस सुन लो। इनके पिता का नाम क्या था कुंभा था। कुंभा की छतरी कहाँ है तो मामादेव कुंड में। जहां पर इनकी क्या हुई थी इसके पुत्र ने ब्रूदानी हत्या कर दी थी वहीं पर इनकी क्या है मामादेव जलाशय के पास में क्या है इनकी कुंभलगढ़ में छतरी बनी हुई है। बहन का नाम क्या था रमाबाई जिसको भाग्यश्री के नाम से भी जाना जाता है। और रायमल के शासनकाल के समय में जावर जिसमें जहां पर चांदी और जस्ते की खान मिली लाखा के समय में तो रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। पत्नी थी संगार देवी तो चित्तौड़ में गोसंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। वहां लेख लिखवाया इसमें अपने पिता और दादा का नाम था। और दूसरा लेख था उसमें गजवंश के साथ सरत्वात की जानकारी मिलती है। लिपि कौन सी थी ब्राह्मी। भाषा कौन सी थी संस्कृत ठीक है। और अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं रायमल जी की बात करते हैं। जो मैंने बताया था बप्परावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया तो रायमल ने करवाया ठीक है। बात करें परकोटा का निर्माण किसने कराया तो मोकल जी ने करवाया। और जीर्णोद्धार किसने कराया तो रायमल जी ने करवाया। तथा वहां पे एकलिंगनाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया किन्होंने तो रायमल जी ने ठीक है। अपन बात करते हैं अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया किन्होंने रायमल जी ने। इनके दरबारी विद्वान थे गोपाल भट्ट महेश भट्ट थे। और अर्जुन नामक शिल्पी इनके दरबार में रहता था। किसके दरबार में तो रायमल के दरबार में। इन्होंने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। एक तो ये हो गया ठीक है। तथा एकलिंगनाथ प्रशस्ति लगवाई। एकलिंगनाथ प्रशस्ति लगवाई इन्होंने चित्तौड़ में अद्भुतेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। अद्भुतेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बात करते हैं इन्होंने अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इनके दरबारी विद्वान गोपाल भट्ट पर महेश भट्ट थे
ठीक है, अपन बात करते हैं तथा अर्जुन नामक शिल्पी इनके दरबार में रहता था। शिल्पी इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, हम बात करते हैं इन्होंने खेती को प्रोत्साहन दिया। राम, समया व संकट तालाब का निर्माण कराया। वह पाली में नेव कलिकाओं का मतलब बगीचे बनाए छोटे छोटे। पाली में नेव कलिकाओं का उद्धार करवाया। ये थे अपने कौन, रायमल जी। वापस सुन लो, राणा रायमल की बात करें, एकलिंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहां पर एकलिंगनाथ प्रशस्ति लिखवाई। किन्होंने? रायमल जी ने। अपन बात करते हैं चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अपन बात करते हैं दरबारी विद्वान गोपाल भट्ट, महेश भट्ट थे और जो नामक शिल्पी थे। राम, समय, शंकर तालाब का निर्माण करवाया। और अपन बात करते हैं पाली में नेव कलिकाओं का उद्धार करवाया। किन्होंने? तो रायमल जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इनके 11 रानियां 13 पुत्र थे। कितनी रानियां? 11 रानियां 13 पुत्र थे। लेकिन इतिहास में वही चीजें हैं जो कुछ करके जाता है उसी का नाम होता है। तो अपन बात करते हैं इनके 11 रानियां व 13 पुत्र थे। बात करते हैं प्रमुख रानियां 2 थी। रानियां एक तो बात करते हैं रत्नी कंवर, दूसरे थे श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर के कौन थे? तो जयमल। ठीक है, रत्नी कंवर के 2 पुत्र थे। रत्नी कंवर के पुत्र एक तो थे कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरे थे कौन? तो सांगा सिसोदिया जिसे इतिहास में संग्राम सिंह भी नाम से जाना जाता है। सांगा सिसोदिया। बात करते हैं इनका नाम श्रृंगार कंवर था। श्रृंगार कंवर के पुत्र का नाम था जयमल पुत्र। और एक अन्य पुत्र था राज सिंह। अब देखो 11 रानियां और 13 पुत्र थे किसके? रायमल जी के। और सबसे बड़े पुत्र था कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। बहुत तेज गति का धावक था और अभी एक अभियान में यहाँ पर था और थोड़ी देर बाद में दूसरे अभियान में चले जाता था। इतना तेज गति से अपने घोड़ों दौड़ाता था, इसलिए उसको क्या बोलते थे? उड़ना राजकुमार बोलते हैं। और ऐसी तेज गति का धावक था सिरोही का शासक, उसका नाम था अखिराज देवड़ा, जिसे क्या बोलते हैं? उड़ना अखिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उड़ना अखिराज बोलते हैं। बात करते हैं तो पृथ्वीराज सिसोदिया योग्य भी थे और कुशल थे, पराक्रमी थे और शासक बनना चाहते थे। पर बात करते हैं
तो लेकिन रायमल ने किसी को भी अपना क्या उत्तराधिकारी नहीं घोषित करना चाह रहे थे। अब बात करते हैं जीते जी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करना चाह रहे थे, तो एक बार तीन जो अपने भाइयों के साथ में पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, राज सिंह और बात करते सांगा सिसोदिया और इनका जो चाचा था सांगदेव, चारों पांचों क्या हुए हाथ दिखाने के लिए किसी ज्योतिष के पास गए। तो ज्योतिष ने किसके लिए बोला, ज्योतिष ने कहा कि सांगा कच्चा भाई क्या सांगा सिसोदिया क्या होगा, मेवाड़ का भावी शासक बनेगा। तो आपस में वहीं पे क्या होने लगी, लड़ाई होने लग गई। बीच बचाव करा किसने, सारंगदेव ने बीच बचाव करा और बोला कि अपन क्या करते हैं कि भीलनी गांव में, कौन से गांव में, भीलनी गांव में मीरी चारनी रहती है, जो वो हाथ देखती है और वो उसे बता सकती है कि कौन मेवाड़ का भावी शासक बनेगा। तो फिर ये क्या करते हैं, मीरी चारनी के पास में जाते हैं, कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया, सांगा सिसोदिया, जयमल और सारंगदेव सब जाते हैं उनके पास में। तो वो किसका हाथ देखती है, किसका, सबसे पहले पृथ्वीराज सिसोदिया का, और बोला कि बलवान है, पराक्रमी है, लेकिन शासक तो कौन बनेगा, तो शासक तो सांगा का हाथ देख करके बोलते हैं शासक तो सांगा ही बनेगा। तो फिर इसी से गुस्सा हो जाते हैं, कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया, और आंख फोड़ देते हैं, किसकी आंख फोड़ देते हैं, सूढ़ होती है, सूढ़ से आंख फोड़ देते हैं, किसकी, तो सांगा सिसोदिया की। और बीच बचाव में सारंगदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सारंगदेव की मृत्यु हो जाती है। तो फिर क्या होता है, सांगा यहाँ से जाता है और रूपनारायण जी के मंदिर पे, रूपनारायण जी के मंदिर में बीदा जेतमलोत रहते थे, बीदा जेतमलोत राठौड़ थे, बीदा जेतमलोत रहते थे, तो उनके पास शरण लेते हैं। और जयमल जो कि सांगा सिसोदिया का भाई था, जयमल जाता है और किसको, सांगा को पकड़ने के लिए जाता है जयमल सिसोदिया। और जयमल जी वहां पे क्या होता है, बिदा जेतमलोत है उसकी हत्या कर देते हैं और सांगा वहां से फरार हो जाते हैं। और सांगा वहां पर अजमेर के जंगलों में चले जाते हैं, अजमेर के जंगलों में जाते हैं और बाद में घोड़े के एक दिन सो रहे थे जंगलों में, और वहीं पर श्रीनगर के जो वो करमचंद पवार थे, करमचंद पवार के सैनिक थे, तो देखा तो सांप सांगा की क्या कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, मतलब कि सेवा कर छाया कर रहे थे, छाया कर रखे थे। तो बात करते हैं उस किनकी, करमचंद पवार की। करमचंद पवार उसको अपने घर ले जाते हैं, बताते हैं सांगा अपने बारे में बताते हैं किसको, करमचंद पवार को, कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूँ। और बाद में किसकी शरण में चल जाते हैं, करमचंद पवार की शरण में चल जाते हैं और करमचंद पवार के पास रहने लग जाते हैं, कौन, सांगा। बात करते हैं जयमल। जयमल सोलंकियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। और बात करते हैं कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि उन्ना राजकुमार थे, इनकी जो बहन थी आनंदाबाई, इसकी सगाई हो रखी थी किसके साथ में, शादी हो रखी थी किसी साथ में, तो सूर्य के शासक था जगमाल देवड़ा। तो जगमाल देवड़ा के साथ में शादी हो रखी थी और जगमाल देवड़ा परेशान करता था किसको, आनंदाबाई को। और जैसे आनंदाबाई को पता चला तो आनंदाबाई ने अपने भाई को मैसेज कर दिया कि भाई कि जगमाल देवड़ा मुझे परेशान कर रहा है। उससे फिर क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया जाता है, जगमाल देवड़ा को क्या होता है, धमका देता है। तो जगमाल देवड़ा को धमका देता है, जगमाल देवड़ा क्या करता है, जैसे तैसे करके और उसको शांत कर देता है किसको, पृथ्वीराज सिसोदिया को। और खाना खाने के लिए उसमें लड्डू में जहर मिला देता है और बोलता है जब रास्ते में जाओ तो खाना खा लेना। और ये कहते हुए फिर क्या होता है, रास्ते में फिर किसकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं अपन जयमल की मृत्यु कैसे हुई। अपन बात करते हैं, देखो टोडा, टोंक के पास में टोडा तहसील पड़ती है, तो टोडा का शासक था सुल्तान सोलंकी। क्या नाम था, सुल्तान सोलंकी। और सुल्तान सोलंकी को हटा करके वहां पर लल्ला खां पठान, कौन सा, लल्ला खां पठान क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। लल्ला खां पठान अधिकार कर लेता है और लल्ला खां पठान अधिकार कर लेता है और टोडा से ये जो सुल्तान सोलंकी थे वो कहाँ आ जाते हैं, तो मेवाड़ में आ जाते हैं, रायमल की शरण में आ जाते हैं। तो लेकिन रायमल जो सुल्तान सोलंकी की एक खूबसूरत पुत्री थी, उसका नाम था तारा सोलंकी। क्या नाम था, तारा सोलंकी। तो उसने, सुल्तान सोलंकी ने कहा जो मुझे तो टोडा जीत कर देगा वही मेरी लड़की से क्या करेगा, विवाह करेगा। तो जयमल सबसे पहले जयमल जाता है, लेकिन जयमल जीत नहीं पाता। किसको नहीं जीत पाता, टोडा के मल्लू खां को, टोडा के लल्ला खां को हरा नहीं पाता और वापस आ जाता है। लेकिन नशे पते में एक बार क्या होता है, जयमल किसके उसमें शिविर में चला जाता है, किसके शिविर में चला जाता है, सुल्तान सोलंकी की पुत्री के शिविर में चला जाता है। तो जो सुल्तान सोलंकी था, सोलंकी जो थे बाकी सोलंकी, वो उसकी हत्या कर देते, किसकी, जयमल की हत्या कर देते। उसके बाद में वही शर्त थी कि भाई कि जो टोडा को जीत करके मुझे दे देगा उसे क्या होगा, तारा
सोलंकी की क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो फिर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया क्या होता है, लल्ला खान पठान को पराजित करते हैं और टोडा पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। अब शासक कौन बन गए, टोडा। और टोडा किसको दे देते हैं, सुल्तान सोलंकी को दे देते हैं। और तारा का ब्याह किसके साथ हो जाता है, इसके साथ हो जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया। उसी समय में पृथ्वीराज सिसोदिया मल्लू खां पठान पर, किस पर, मल्लू खां पठान जो कि अजमेर के शासक थे, उस पर आक्रमण करते हैं और अजमेर को अपने अधिकार में कर लेते हैं। अब अजमेर किसके अधिकार में हो गया, मेवाड़। और फिर ये घूमने कहाँ जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, ये तारा सोलंकी और पृथ्वीराज सिसोदिया कहाँ घूमने जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, अजमेर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अजमेर में। और अजमेर में जाते हैं तो फिर हनीमून के समय में घूमने जा रहे हैं। और अधिकार किसका था, मेवाड़ पर। कैसे हुआ अधिकार, मैंने बता दिया। अब अधिकार हुआ तो वह मेवाड़ पर, किस पर, अजमेर पर किसका अधिकार हो गया, मेवाड़ का। तो घूमने जा रहे थे तो उससे पूछा गया, तो तारा सोलंकी पूछी, किससे पूछी, पृथ्वीराज सिसोदिया से, कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोले कि मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो ये दुर्ग है, अजमेर दुर्ग है, जिसको गढ़बिटली पहाड़ी पर है, गढ़बिटली दुर्ग है, जयमेरू दुर्ग है, इसका नाम बदलकर मेरे नाम पे कर दो। तो उसने कर दिया। क्या नाम रखा, तारागढ़ दुर्ग। क्या नाम रखा, तारागढ़ दुर्ग। ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर का नाम तारागढ़ दुर्ग किसने रखा, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा। किसने रखा, पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा। पृथ्वीराज सिसोदिया रखा। और किसके नाम पर, अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर। किसके नाम पर, अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर, तारा सोलंकी के नाम पर रखा। और वहां पर जो महल वहल का निर्माण करवाया किसने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया, मैंने बताया, जगमाल देवड़ा द्वारा विष दिया, अपने बहनों जगमाल देवड़ा द्वारा विष दिए जाने के कारण क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब शासक कौन बनेगा, तो महाराणा सांगा शासक बनेगा। कौन शासक बनेगा, महाराणा सांगा शासक बनेगा। देखो, बड़ा, सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा वह योग्य पुत्र महाराणा, योग्य पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया थे। पृथ्वीराज सिसोदिया थे। पृथ्वीराज सिसोदिया थे। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया थे जो कि महत्वाकांक्षी भी थे। महत्वाकांक्षी भी थे। ज्योतिष द्वारा पूछने पर सांगा के बारे में, सांगा को मेवाड़ का शासक बताया गया। रायमल के पुत्र कौन कौन, वही जयमल, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सांगा व रायमल का भतीजा, रायमल का भाई सारंगदेव। रायमल का भाई का नाम था सारंगदेव। कहाँ गए, भीमली गांव की मीरी चारणी। क्या नाम था, मीरी चारण के पास गए तथा उन्होंने भी सांगा का राजयोग प्रबल बताया। सांगा का राजयोग प्रबल बताया। सांगा का राजयोग क्या बताया, प्रबल बताया। किन्होंने बताया, मेरी चारणी ने। ठीक है, अब बात करते हैं इससे कुपित होकर पृथ्वीराज सिसोदिया ने
पृथ्वीराज सिसोदिया ने सूल से, किससे, सूल से सांगा की आंख फोड़ दी, सांगा की आंख फोड़ दी, आंख फोड़ दी, सांगा की क्या फोड़ दी, आंख फोड़ दी। किसने फोड़ दी, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने। ठीक है, अब देखो सांगा यहाँ से कहाँ जाता है, तो मैंने बताया था सांगा बिदा जेतमलोद के पास जाता है, सेवंतरी गांव के बिदा जो रूपनारायण मंदिर था उसके जो पुजारी थे बिदा जेतमलोद के पास जाता है, और ले बिदा जेतमलोद किसके सहायता करते हुए, सांगा की सहायता करते हुए जयमल के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सांगा यहां से जान बचाकर सेवंतरी गांव के रूपनारायण मंदिर में, नारायण मंदिर में, मंदिर के पुजारी, मंदिर में शरण लेता है, मंदिर का पुजारी, बिदा जेतमलोथ सांगा की सहायता करते हुए जयमल के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त, लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बाद में बात करते हैं जयमल। यहां से सांगा श्रीनगर पड़ता है अजमेर में, कश्मीर में भी श्रीनगर है, अजमेर में भी श्रीनगर, श्रीनगर अजमेर में करमचंद पंवार के पास शरण लेता है। करमचंद पंवार के पास क्या लेता है, शरण लेता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं, देखो बिदा जेतमलोद क्या, जय सिंह, जयमल किसके विरुद्ध, सुल्तान सोलंकी के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, सुल्तान सोलंकी कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा नोट लगा के लिख लेते हैं अपन, ताकि कभी भविष्य में कोई क्वेश्चन आए तो भी समझ जाए। नोट लगा के, सुल्तान सोलंकी टोडा, टोक में पड़ता है, शासक थे, टोक के शासक थे जिन्हें लल्ला खां पठान टोडा से भगा देते हैं, तथा सुल्तान सोलंकी
सुल्तान सोलंकी किसकी शरण में चले जाता है? सुल्तान सोलंकी रायमल की शरण में चले जाते हैं। रायमल की शरण में मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ चले जाते हैं। ध्यान रखना, सुल्तान सोलंकी की पुत्री, नोट में चल रहा है, सुल्तान सोलंकी की पुत्री तारा सोलंकी का विवाह किसके साथ होता है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ होता है विवाह। पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ सशर्त होता है। सशर्त का मतलब कि सुल्तान सोलंकी को टोडा जीत कर देगा कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। होता है कि सुल्तान सोलंकी को, किसको? सुल्तान सोलंकी को टोडा जीत कर देगा पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया क्या होता है? टोडा जीत कर देता है। किसको देता है? सुल्तान सोलंकी को। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया की बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया तेज गति के धावक होने के कारण, तेज गति का धावक होने के कारण क्या कहलाए? उड़ना राजकुमार कहलाए। ठीक है, दूसरी बात इनके बारे में क्या लिखें? इन्होंने अजमेर के शासक राजकुमारी थे अब तक, ध्यान रखना। अजमेर के शासक मल्ला खां पठान को हराकर अजमेर को मेवाड़ मिला लिया। मेवाड़ में मिला लिया। वह अजय मेरू दुर्ग का नाम बदलकर अपनी पत्नी तारा सोलंकी के नाम पर तारागढ़ रखा। क्या रखा? तारागढ़ रखा। एक तारागढ़ कहाँ है? बूंदी का तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? उसकी आकृति तारे जैसी इसलिए। और इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा सोलंकी, इसलिए इसका नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु। पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु मैंने बताया था, इसकी बहन थी आनंदाबाई, जो सिरोही के जगमाल देवड़ा की क्या थी? पत्नी थी। और जगमाल देवड़ा और इन दोनों में क्या हो गई थी? अनबन हो गई थी। और जगमाल देवड़ा पर ये आनंदाबाई अपने भाई को बुलाती है, किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को। और जगमाल देवड़ा डर के मारे जो पृथ्वीराज सिसोदिया जो बात बोलता है उसको मान लेता है। बाद में क्या होता है, जब पृथ्वीराज सिसोदिया जाना होता है
तो पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या होता है, लड्डू मानते थे, उसमें विष मिला दिया जाता है, और बाद में रास्ते में किसकी मृत्यु हो जाती है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है, और जिसकी छतरी कहाँ पर है, कुंभलगढ़ में है। कहाँ पर है, कुंभलगढ़ में। कितने खंभों की, 12 खंभों की। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु बहनोई जगमाल देवड़ा। क्या नाम था, जगमाल देवड़ा। बहन क्या थी, बहन कौन थी, बहन थी आनंदाबाई बाई के पति द्वारा भोजन में विष मिलाने से हो गई, भोजन में विष मिला लिया, और विषाक्त भोजन को कौन खा गया, तो पृथ्वीराज सिसोदिया खा गया, इसलिए इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। ध्यान रखना, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी, किसकी, कितने खंभों की, 12 खंभों की छतरी कौन सी दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, दुर्ग में है। ठीक है, इसका जीवन या बचपन, पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन भी कहाँ बीता, तो कहाँ बीता, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता। उसकी छतरी भी कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कितने खंभों की, 12 खंभों की छतरी। बात करते हैं अपन, मैंने बताया था उड़ना अखिराज किसे कहा जाता है, तो सिरोही के शासक था अखिराज देवड़ा, उसको उसी क्या कहा जाता है, उड़ना अखिराज कहा जाता है। नोट, सिरोही के शासक अखिराज देवड़ा को उड़ना अखिराज भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे उसने पंडित ने कहा, पुजारी ने कहा, सेवंतरी कहा, उसके भीमली मीरीचार्य ने कहा कि राजयोग किसके हैं, पक्ष में है, तो सांगा सिसोदिया के हैं। तो सांगा सिसोदिया को फिर क्या होता है, रायपुर बुलाते हैं, सांगा सिसोदिया को रायपुर बनाते हैं, और शासक कौन बन जाएगा, तो सांगा सिसोदिया क्या बन जाएगा, संग्राम सिंह के नाम से क्या बन जाएगा, मेवाड़ का शासक बन जाएगा। अपन थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी सांगा सिसोदिया के बारे में पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, एक बार सांगा सिसोदिया के जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। सांगा सिसोदिया या बोल दो संग्राम सिंह 1509 से लेकर 1528 तक। ठीक है, अपन बात करते हैं सांगा सिसोदिया की। तो पिता का नाम क्या था, पिता कौन थे, तो रायमल। माता रत्नी कंवर। अपन बात करते हैं, देखो लालन पालन बोल दो इसका, या मैंने बताया था अजमेर चले जाते हैं, श्रीनगर के शासक अजमेर के पास शासक के पास जाते हैं, और श्रीनगर के शासक का नाम क्या था, करमचंद पवार। तो करमचंद पवार ने इनका क्या थे, संरक्षक थे। प्रारंभ में संरक्षक कौन थे इनके, तो लालन पालन बोल दो। संरक्षक कौन थे, तो किसने किया था, तो करमचंद पवार ने। करमचंद पवार को इन्होंने किसकी उपाधि दी थी, रावत की उपाधि। ध्यान रखना, करमचंद पवार को रावत की उपाधि किसने दी, संग्राम सिंह ने। ठीक है, तो देखो इन्होंने करमचंद पवार को
इन्होंने क्रम सॉरी माता का नाम बताओ एक बार। इन्होंने करमचंद पवार को, माता का नाम रत्नी कंवर, 1 मिनट, रत्नी कंवर। इन्होंने करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी, किन्होंने? संघ ने रावत की उपाधि दी, उपाधि दी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी पत्नियों के नाम। सांगा सुदय की पत्नी, पत्नी की बात कर लेते हैं। तो प्रमुखतः पत्नी थी दो प्रमुख पत्नी थी। एक तो थी रत्नी कंवर, सॉरी एक मिनट। इन्होंने करमचंद पवार को किसकी उपाधि दी? रावत की उपाधि दी। करमचंद पवार को किसकी उपाधि दी? रावत की उपाधि दी। और बात करते हैं पिता का नाम क्या था? रायमल। माता का नाम क्या था? रत्नी कंवर। अब ध्यान रखना इनके जो शासन काल में उपाधियों की बात कर लेते पहले। उपाधियां क्या क्या थी? तो देखो, पहली है हिंदूपत, हिंदूपत। और दूसरी उपाधियां थी सैनिक भग्नावेश, सैनिक भग्नावेश। प्रमुख हिंदू राणा होने के कारण इसकी उपाधि थी हिंदूपत। और बात करते हैं सैनिक भग्नावेश, शरीर पर अनेक घाव थे और सैनिक की तरह युद्ध लड़ते थे, इसलिए क्या बोलते थे इनको? तो सैनिक भग्नावेश कहते हैं। हिंदूपत प्रमुख हिंदू राणा होने के कारण, प्रमुख हिंदू राणा होने के कारण, वो राणा होने के कारण सैनिक भग्नावेश, शरीर पर 80 घाव, 80 घाव, वह सैनिक की तरह युद्ध करने के कारण, सैनिक की तरह युद्ध करने के कारण क्या कहलाए? सैनिक भग्नावेश कहलाए। कौन कहलाए? तो परसांगा सिसोदिया, संग्राम सिंह। बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसके 80 गांवों का क्या किया? वर्णन किया है कि इसके शरीर पे कितने गांव थे? 80 गांव है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इनके शरीर पर 80 घाव होना बताया, बात कर लेते हैं इनके पुत्रों की, बात कर लेते हैं। देखो, पत्नी की बात करते हैं। पत्नी थी दो, एक तो थी धन कंवर। कौन सी कंवर? धन कंवर। और हाडा रानी कर्मावती, हाडा रानी कर्मावती, हाडा रानी कर्मावती। इसके पुत्र थे, एक तो बात करते विक्रमादित्य थे, और दूसरे पुत्र कौन थे? उदय सिंह थे, उदय सिंह थे। और बात करते हैं इधर धन कंवर के, एक तो थे कौन? रतन सिंह। और दूसरे कौन थे? तो भोजराज थे, भोजराज कौन थे? जो कि मीराबाई के पति थे। जब अपन लोक संत पढ़ेंगे तो मीराबाई पढ़ेंगे, तो मीराबाई के पति थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये खातौड़ी के युद्ध में मारे गए थे, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये खातौड़ी के युद्ध में क्या हो गए? घायल हो गए थे और उस खाड़ में पड़े रहते थे, और 7 साल बाद में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु जाती है। तो अपने को ध्यान रखना, खातौली के युद्ध में मारे गए, खातौली के युद्ध में मारे गए। इनके पुत्र थे धन कंवर के पुत्र थे। पुत्र कौन कौन से थे?
एक तो था रतन सिंह और एक बात करते हैं भोजराज। और इधर बात करें हड़ा रानी कर्मावती, जिससे विशेष स्नेह रखते थे राणा संग्राम सिंह, और उसके जो पुत्र थे एक तो विक्रमादित्य थे, उदय सिंह थे। अपना आगे चलते हैं नेक्स्ट। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली के शासक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दिल्ली के शासक। दिल्ली के शासक सर्वप्रथम कौन थे? तो सिकंदर लोधी। कौन थे? सिकंदर लोधी। सांगा के राज्याभिषेक के समय शासक। सांगा के राज्याभिषेक के समय, क्वेश्चन आ जाए सांगा के राज्याभिषेक के समय कहाँ के शासक? दिल्ली के शासक। ठीक है। इसके बाद में सिकंदर लोधी से कोई तनाव नहीं हुआ, किसका? राणा सांगा का। ठीक है। उसके बाद में शासक बनता है इसका पुत्र बहलोल लोधी। कौन रहते हैं? इब्राहिम लोधी, सॉरी, कौन बनता है? इब्राहिम लोधी। और उसके बाद में शासक बनता कौन? बाबर। इब्राहिम लोधी से संघर्ष होता है खतौली और बाड़ी दौलपुर का युद्ध, जो अपन बात करेंगे युद्ध में। बाबर से युद्ध होता है, एक तो बयाना भरतपुर का और खानवा का युद्ध। ठीक है। और बात करते हैं कि राणा सांग, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए सांगा की मृत्यु के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बाबर। अपन बात करते हैं समकालीन शासक ये थे। अपन बात करते हैं सांगा के समकालीन कहाँ के शासक? तो बात करें गुजरात के शासक। गुजरात का शासक कौन था? तो मुजफ्फर शाह। अपन बात करते हैं मालवा के शासक। मालवा के शासक थे एक तो का नासुरुद्दीन, और दूसरे शासक थे कौन? महमूद खिलजी सेकेंड। आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे कि सांगा का दिल्ली के साथ संघर्ष, सांगा का गुजरात के साथ संघर्ष और सांगा का मालवा के साथ संघर्ष। ठीक है। अब बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है।